तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में, जहां चिकित्सा सुविधाएं न के बराबर थीं, डॉक्टर रविंद्र नाम का एक युवा और समर्पित चिकित्सक रहता था। डॉक्टर रविंद्र ने अपना जीवन गांव के बीमार और जरूरतमंद लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। वो दिन रात काम करता, बिना किसी शुल्क के मरीजों का इलाज करता और अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर भी दूर दराज के इलाकों में जाकर रोगियों को देखता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में सेवा का अथाह भाव था। डॉक्टर रविंद्र भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह मानता था कि उसके हाथों में जो भी आरोग्य देने की शक्ति है, वो महादेव की ही कृपा है। गांव के पास ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां डॉक्टर रविंद्र हर श्रावण में, विशेषकर सोमवारी को, पूजा करने जाता था। वो मंदिर की साफ सफाई करता और शिवलिंग पर अपने हाथों से तोड़े गए ताजे फूल और बेलपत्र चढ़ाता था। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन गांव में एक भयानक महामारी फैल गई। कई लोग रहस्यमय बुखार और कमजोरी से पीड़ित होने लगे। डॉक्टर रविंद्र दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। उसने अपनी सारी दवाइयां और चिकित्सा सामग्री लगा दी थी, लेकिन महामारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि वह अकेले पड़ गया। गांव में डर और निराशा का माहौल था। लोग मरने लगे थे। डॉक्टर रविंद्र थककर चूर हो चुका था। उसने देखा कि उसके पास दवाइयां लगभग खत्म हो चुकी थी और अब वह और कुछ नहीं कर सकता था। उसका मन भारी हो गया। उसे लगा कि वह अपने गांव वालों को बचा नहीं पा रहा है। उसने सोचा, आज सोमवारी है और मुझे मंदिर जाकर महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। आधी रात के करीब डॉक्टर रविंद्र थके हुए कदमों से उस पहाड़ी मंदिर की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही थी। जब वो मंदिर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। मंदिर में अंधेरा था। डॉक्टर रविंद्र ने शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय अपने आंसुओं और अपनी निराशा के। उसने मौन रहकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं असफल हो रहा हूँ। मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और लोग मर रहे हैं। मैं क्या करूँ? कृपया मेरी मदद करें। मेरी प्रजा को बचा लें। उसके हृदय से निकली यह प्रार्थना इतनी सच्ची और तीव्र थी कि वह स्वयं कांप उठा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे शिवलिंग के ठीक सामने, जहां उसने थोड़ी देर पहले अपने आंसू गिराए थे, एक छोटा सा मिट्टी का कलश दिखाई दिया। कलश से एक अजीब सी हल्की सी चमक निकल रही, बड़ी ही थी। डॉक्टर रविंद्र ने कभी ऐसा कलश वहां नहीं देखा था। उसने उत्सुकता से कलश उठाया। वो अंदर से ठंडा था और उसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ था, जिसकी सुगंध किसी औषधि जैसी नहीं थी, बल्कि किसी दिव्य अमृत जैसी थी। डॉक्टर रविंद्र का वैज्ञानिक मन इस पर तर्क करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसे लगा कि यह महादेव का ही कोई संदेश है। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस कलश को उठाया और तेजी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने तुरंत उस अमृत को सबसे गंभीर रूप से बीमार रोगियों को पिलाना शुरू किया। जैसे ही लोगों ने वह अमृत पिया, उनमें तुरंत सुधार दिखने लगा। उनका बुखार उतर गया, कमजोरी दूर हो गई और वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ ही घंटों में महामारी पूरी तरह से नियंत्रित हो गई। गांव में कोई और मृत्यु नहीं हुई। गांव वाले डॉक्टर रविंद्र को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, ये कौन सी दवाई थी? ये तो चमत्कार है। डॉक्टर रविंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई दवाई नहीं थी, यह महादेव का अमृत कलश था। यह उनकी कृपा थी, क्योंकि मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थीं। उस दिन से डॉक्टर रविंद्र को केवल एक चिकित्सक नहीं, बल्कि महादेव के दूत के रूप में देखा जाने लगा। वह अब भी गांव की सेवा करते थे, लेकिन उनके हाथों में अब एक दिव्य स्पर्श महसूस होता था। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस गांव में केवल एक पर्व नहीं, बल्कि मानवीय सेवा और शिव की असीमित कृपा का प्रतीक बन गई।
ये कहानी बड़ी ही सिखाती है कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है और उसकी सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, तब ईश्वर स्वयं आकर उसकी सहायता करते हैं और असंभव को संभव बनाते हैं। डॉक्टर रविंद्र द्वारा लाया गया अमृत कलश और उसके फलस्वरूप महामारी का रुकना उस पहाड़ी गांव के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया था। लोग अब उस गांव को केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र भूमि मानने लगे थे, जहां महादेव की साक्षात कृपा बरसी थी। डॉक्टर रविंद्र, जो पहले एक समर्पित चिकित्सक थे, अब गांव के लिए एक जीवित संत और मार्गदर्शक बन गए थे। डॉक्टर रविंद्र ने अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ी। अमृत कलश के चमत्कार के बाद उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ गांव के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने गांव में एक छोटा सा औषधालय बनवाया, जहां वे जड़ी बूटियों और आधुनिक चिकित्सा का संगम करते थे। उन्होंने युवाओं को चिकित्सा और सेवा का महत्व सिखाया, ताकि भविष्य में कोई भी गांव महामारी या बीमारी से पीड़ित न हो। गांव के लोगों ने मिलकर उस पहाड़ी शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जहां डॉक्टर रविंद्र को वह अमृत कलश मिला था। उन्होंने मंदिर के चारों ओर एक आरोग्य वाटिका विकसित की, जिसमें औषधीय पौधे लगाए गए। मंदिर को अब आरोग्य धाम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि लोग मानते थे कि यहाँ आने से उन्हें शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। श्रावण की तीसरी सोमवारी, जिस दिन चमत्कार हुआ था, को अब गांव में एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसे अमृत सोमवारी कहा जाता था। इस दिन गांव के लोग आरोग्य धाम में इकट्ठा होते थे। वे केवल पूजा नहीं करते थे, बल्कि स्वास्थ्य और सेवा का संकल्प भी लेते थे। इस दिन गांव के युवा आरोग्य वाटिका में नए पौधे लगाते थे और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करते थे। डॉक्टर रविंद्र स्वयं इस पर्व का नेतृत्व करते थे, अपनी कहानी सुनाते और लोगों को निस्वार्थ सेवा का महत्व समझाते थे। धीरे धीरे उस पहाड़ी गांव में स्वास्थ्य और खुशहाली का ऐसा वातावरण बना कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग वहां उपचार और आध्यात्मिक शांति के लिए आने लगे। डॉक्टर रविंद्र की ख्याति एक अमृत हस्त चिकित्सक के रूप में फैल गई, जिसके हाथों में महादेव का आशीर्वाद था। डॉक्टर रविंद्र ने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। जब वो बहुत वृद्ध हो गए, तब भी उनकी लगन में कोई कमी नहीं आई। उनके अंतिम दिनों में गांव के सभी लोग उनके पास थे। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि सच्चा सुख केवल दूसरों के दर्द को हरने में है, और महादेव हमेशा उन पर कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। डॉक्टर रविंद्र ने शांति से देह त्यागी और उन्हें उसी आरोग्य धाम के परिसर में समाधि दी गई। उनकी स्मृति में एक सेवा स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर एक अमृत कलश की नक्काशी थी। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी को आरोग्य धाम में अमृत सोमवारी का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व डॉक्टर रविंद्र की विरासत को जीवित रखता है, जो ये सिखाती है कि मानवीय कंपैशन और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी औषधि है, और जब मनुष्य अपनी सारी सीमाओं को पार कर देता है, तब ईश्वर स्वयं आकर उसे और उसके समुदाय को आरोग्य और कल्याण का वरदान देते हैं। ये गांव आज भी स्वास्थ्य, सेवा और ईश्वरीय कृपा का एक जीवंत प्रतीक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।